इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 4 ऐसी बड़ी काम की खबरें लेकर आए हैं जिन्हें जान लेना हमें बेहद ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़ी घोषणा की है। अब रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी, यानी कि महिलाओं के लिए अब किराया आधा लगेगा। राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में अब महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बने बस टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर की है। अब तक महिलाओं को रोडवेज की एक्सप्रेस और लग्जरी बसों में 30% और साधारण बसों के किराए में 50% की छूट मिल रही थी, लेकिन अब रोडवेज की एक्सप्रेस और लग्जरी बसों में भी महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। यानी इस घोषणा के बाद अब महिलाएं रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में राजस्थान की सीमा तक 50% किराया देकर यात्रा कर सकेगी और शेष 50% किराए का पुनर्भरण राज्य सरकार रोडवेज को करेगी। तो ये दोस्तों राजस्थान में महिलाओं के लिए बड़ी ऐतिहासिक घोषणा हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रेनों में बीड़ी सिगरेट पी तो फिर बच उठेगा अलार्म। LHB कोचों में स्मोक डिटेक्टर लगाया जाएगा। पकड़े जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये खबर है उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल की ट्रेनों में अब जल्द ही चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट पीने वाले रेलवे सुरक्षा बल की नजरों में आ जाएंगे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली LHB लिंक हाफमैन बुश कोच युक्त ट्रेनों में रेलवे स्मोक डिटेक्टर लगाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में स्मोक डिटेक्टर डिवाइस का उपयोग अजमेर दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में किया जा रहा है। अब इस डिवाइस का उपयोग इस मार्ग पर संचालित होने वाली अन्य ट्रेनों में भी करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे को स्मोक डिटेक्टर डिवाइस उपलब्ध कराई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है नोटबंदी के बाद नोट बदली। अब फिर से बाहर निकलने लगे हैं 2000 के नोट। हाल ही में RBI ने 2000 रुपए के नोटों को बैन कर दिया है और इसके बाद मंगलवार यानी 23 मई से ही 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदलने और जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि इस दौरान नोटबंदी के समय जिस तरह से विशेष हलचल देखने को नजर आई थी वैसी नहीं आ रही है और ना ही बैंकों में किसी भी तरह की लाइन वगैरह देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग आसानी से बैंकों में जाकर अपने नोट बदल रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कुछ नोट जो सालों में आंखों से ओझल हो गए थे, ये 2000 रुपए के नोट अब वापस निकलने लगे हैं। वहीं बैंक लॉकर से चोरी हो गया गहना तो नुकसान आपका या फिर बैंक का। दरअसल ये खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा के निवासी ऋतिक सिंघल का HDFC बैंक में अकाउंट था और उन्होंने लॉकर भी लिया हुआ है और इस लॉकर में उनकी पत्नी के करीब 30 लाख रुपए के जेवर रखे हुए थे और उन्होंने लॉकर का अंतिम बार ऑपरेशन कोरोना लॉकडाउन से ठीक पहले फरवरी 2020 में किया था। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां से वापस आने के बाद जब वो ब्रांच गए तो लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। लॉकर से गहने गायब थे। ब्रांच मैनेजर ने इस घटना से पल्ला झाड़ लिया और इसके बाद उन्होंने इसकी पुलिस में FIR भी करवाई। मतलब दोस्तों ये है कि ऋतिक सिंघल के साथ में जो कुछ भी हुआ वह आपके साथ भी हो सकता है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि बैंक लॉकर से गहने गायब हो जाने पर बैंक की कितनी जिम्मेदारी होती है। यदि गहने बैंक के लॉकर से गायब हुए हैं तो नुकसान आपका है या फिर बैंक का? इस तरह का सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। जब भी आप किसी बैंक से लॉकर लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच बैंक और ग्राहक का रिश्ता नहीं होता। ये रिश्ता मकान मालिक और किराएदार के जैसा होता है। जिस तरह से मकान मालिक अपना मकान किराए पर देता है लेकिन किराएदार के सामान के लिए उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक उसी तरह से बैंक अपना लॉकर किराए पर देते हैं लेकिन उसमें रखे हुए सामान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है। बैंक लॉकर लेने वाले से एग्रीमेंट करता है, यानी अगर आप किसी भी बैंक से लॉकर लेते हैं तो बैंक और लॉकर लेने वाले व्यक्ति के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बारिश, आग, भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, नागरिक विद्रोह, युद्ध, दंगे आदि में या फिर ऐसा कोई कारण जो कि बैंक के नियंत्रण से बाहर हो, ऐसे किसी भी मामले में आपके लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा होता है कि आपके सामान की सुरक्षा के लिए बैंक पूरी सावधानी बरतेगा और बेहतर इंतजाम करेगा, लेकिन लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं आपको बता दें रिजर्व बैंक का नियम क्या कहता है। बैंक लॉकर में सामानों की सुरक्षा को लेकर काफी खबरें आती रहती है और ये मामला रिजर्व बैंक तक भी पहुंचा है। इसके बाद RBI ने इस बारे में कुछ नियम बनाए जो 2022 से लागू भी हो गए, यानी जनवरी 2022 से नए नियम लागू हो चुके हैं और इस नियम के मुताबिक बैंक यह नहीं कह सकते हैं कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, यानी चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक की होगी। इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम भी उठाने होंगे। ग्राहक जब भी अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो वह इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से ईमेल और SMS के जरिए भी ग्राहक को देंगे। वहीं लॉकर रूम में आने जाने वालों की अब CCTV से निगरानी भी जरूरी है। इसके अलावा CCTV फुटेज को 180 दिनों तक रखना होगा। अगर किसी घटना में यह सिद्ध हो जाता है कि लॉकर के सामान का नुकसान बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से हुआ है या वे सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही से हुआ है तो बैंक को इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। RBI के इस तरह के नियम है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें और जानकारियां और अपडेट था आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी Facebook और WhatsApp पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों
तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।